छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। ज़िकात का महीना है, इसमें इमाम मोहम्मद तकी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन की शहादत है। अहले बैत के शाह सवार हैं, विलायत के ताजदार हैं। उनके वालिद मोहतरम ने, इमाम अली रज़ा ने, उन बेटे को खत लिखा, मेरी जान तुम पर फिदा हो कि मुझे पता चला है कि छोटे दरवाजे से जाते हो ना, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बड़े दरवाजे से जाना। जब निकलोगे सोने और चांदी के दिरहम दिनार अपने साथ रखना, जो मांगे गरीब इंतजार करते हैं। छोटे दरवाजे से जाते हो, गरीबों को पता नहीं है छोटा दरवाजा है, गरीब बड़े दरवाजे में तुम्हारा इंतजार करते हैं, उनको देना। और देखो, ख्याल करना कि अगर तुम्हारा चचा मिले तो तुम उससे नेकी करना चाहो तो 50 दिनार सोने से कम ना देना, और अगर फूफियां हो तो ख्याल करना 50 दिनार सोने से कम ना देना। अपनी सिला रहमी करते रहना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते रहना। इमाम रजा ने हजरत इमाम मोहम्मद तकी को यह नसीहत फरमाई है और यह सच्चाई का हर्फ दिया है और यह सच्चाई का वर्क दिया है। क्या जिंदगी दी है, क्या जिंदगी दी है, और हकीकत जिंदगी दी है। और अगली बात सुने, फरमाया आप अपनी नवाफिल में, इमाम तकी अपनी नवाफिल में हर रकत में 70 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते थे, सूरत फातिहा के बाद। और फरमाया जब कोई कमरी महीना शुरू होता था, आप 2 रकात नमाज पढ़ते। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 दफा सूरत इखलास पढ़ते, 3 दफा नहीं। और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 बार सूरत कदर पढ़ते, और उसके बाद सदका देते। फरमाया सारा महीना आफात, बलियात, दुश्मनों के हसद, जादू, असरात से मैं महफूज हो गया। फिर अमल सुने, जब चांद देखते थे चांद, तो मैं 2 नफिल पढ़ते थे, 2 नफिल पढ़ते थे। पहली रकत में सूरत फातिहा 30 मरतबा, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 30 मरतबा, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर इन्ना अंजलना 30 मरतबा पढ़ते थे। और फरमाते थे सारे महीने के लिए मैं रब की हिफाजत में आ गया हूं, और अल्लाह की मोहब्बत में आ गया हूं, और अल्लाह के ताल्लुक में आ गया हूं, और अल्लाह की हिफाजत में आ गया हूं। आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक नाबीना जा रहा था, उससे पता चला कि नाबीना है। आपने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पे हाथ फेरा, और फेर के फरमाने लगे देखो। उसने कहा तो मेरी आंखें वापस आ गई हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, जो लोग अल्लाह की हिफाजत के नूर की बातें करते हैं, जिनके दिलों में नूर होता है, वो दिलों का नूर हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है, हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है। और इमाम अली बिन मूसा और रजा सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, आपकी विलादत 11 ज़ीक़द में हुई थी, 11 ज़ीक़द में हुई थी। आप एक शख्स ने आपसे शिकायत की 2 चीजों की, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं आज के मौजू की बात कर रहा हूं, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। 2 चीजें, एक हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। आप सुने, आपने उसे क्या फरमाया? फरमाया घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। क्या फरमाया? क्या फरमाया? घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। और उसने अजान दी, अजान दी। फरमाया कि अल्लाह पाक ने उसकी मुश्किल टाल दी। आले रसूल किन हस्तियों के हवाले करते थे, आले रसूल की जिंदगियां क्या थी, उन्होंने किन के हवाले किया? फरमाया कि उनकी जो अंगूठी थी उस पे था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनकी अंगूठी के ऊपर यह नक्श था। उन हस्तियों के दिलों में क्या था, उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था? आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक था, अल्लाह की जात का कुर्ब था, अल्लाह की जात की निस्बतें थी। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं? कहो अल्लाह। हज़रत अली किससे ताल्लुक बनवा रहे हैं? अल्लाह अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं, और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं, और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत तक एक पैगाम दिया है, मुझसे मोहब्बत करने वालों
मुझे कमली वाले का दामाद मानने वालों, मुझे जन्नत के मर्दों का सरदार मानने वालों, अगर कभी मुसीबत आ जाए उस रब से मांगना जिससे मैं मांगना सिखा के जा रहा हूं। हाँ, ये पैगाम देके जा रहे हैं, ये जिंदगी का निजाम देके जा रहे हैं, ये पैगाम देके जा रहे हैं। हम इन काले रोगों से निकल जाएंगे, हम इन काली दुनिया से निकल जाएंगे, हम इन काले दुश्मनों से निकल जाएंगे, और हमारी नस्लों में जो काले रोग हैं हम उससे बच जाएंगे। सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ जिंदगी का निजाम क्या है? अल्लाह का नाम है। और सूरतुल काफिरून काट के रख देती है, तोड़ के रख देती है, काली दुनिया को जुदा करके रख देती है, आपके जिस्म से काली दुनिया को खत्म करके रख देती है। सूरतुल काफिरून, काला जिन हो, काला जादू हो, काली चीजें हो, काला दुश्मन हो, काले रोग हो, इनको खत्म कर देगी सूरतुल काफिरून, खत्म कर देगी। और ये जो आप या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ते हैं ना, मैंने आपको अर्ज किया था लतीफ के कितने हर्फ है? लाम, ये, तोए, फे, लाम, या, त्वा, फा, ठीक, कितने? और वदूद के वाओ दाल कितने? चार। चार सिमते हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब, चार राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफ हो या नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं। किताबों में मुहद्दिसीन ने, मुशाहिदात ने, तजर्बात ने, फुकहा, मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं नजर का पर्दा कैसे हटता है। आपका भी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं। आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो। आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें, बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें लहदा करके बताती है। ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है। लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप बिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है। और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है। इससे दिल की आंखें रोशन हो जाती, दिल की आंखों में नूर आ जाता है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखों में अल्लाह का मंजर, रहमत, बरकत, अता, शफकत और मेहरबानी आ जाती है। फिर दिल की आंखें जब रोशन होती हैं, फिर आंखों की आंखें, चेहरे की आंखें रोशन होती हैं। जब चेहरे की आंखें रोशन होती हैं, फिर ये जिस पे पड़ती हैं उसको तड़पा के रख देती हैं। और जिसके बारे में कहा, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, जिस पे लगती है उसको तड़पा के रख देती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देखते थे दिल की आंखें रोशन हो गई थी, जिसको देखते थे वो कलमा पढ़ता था। अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, इधर से मुसलमान थोड़े से, इधर से हिंदू बहुत ज्यादा, जज हिंदू है, सारे खड़े हैं। तो उसने, जज ने कहा कि जनाब आप लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं? कहा नहीं, तो कहा नहीं करते हैं। जब बात बहस पे आ गई तो आपने उंगली फरमाया, किससे पूछा? मैंने इसको कहा है कलमा पढ़, तो उसके बेसाख्ता मुंह से निकला, सारे कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आपने उससे पूछा, इससे पूछो मैंने इसको कहा है, इससे पूछो, उसके मुंह से कलमा। जज कलमदान छोड़ के चला गया, उंगली मेरी तरफ उठी तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। दिल रोशन हुआ। उजड़े दिल को आबाद कर, उजड़े दिल को आबाद कर, कर घन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन तीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होसी तेरा कफन, कर घन अमल अज वक्त है, सौड़ी सामी तंग है, मुनकर नकीर दी जंग है। क्या बताऊं आपको, दिल रोशन, दिले जिंदा तू न मर जाना, दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। हाँ, कहा दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। हरकत कल्ब
पल्पिटेशन, दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। दिल जिंदा तू ना मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से, तू जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है। या लतीफो या वदूदो, दिल की दुनिया को रोशन करते हैं, दिल की दुनिया को मुनव्वर करते हैं, दिल के अंदर की कदूरतों को खत्म करता है। या लतीफो या वदूद, इसलिए झगड़ों के लिए लाजवाब है, नफरतों के लिए लाजवाब है, कीने के लिए लाजवाब है, बुक्स के लिए लाजवाब है, नफरत के लिए लाजवाब है। या लतीफो या वदूदो, अंदर के मन को रोशन कर दे, दिल को रोशन कर दे, चमकदार कर दे, दिल को मुनव्वर कर दे, चमकदार कर दे, अखियों को मुनव्वर कर दे। फिर आंखों से नूर निकलेगा, फिर आंखों से सरूर निकलेगा, फिर आंखों से अतर और खुशबू निकलेगी, जो जिसके दिल में जाएगी उसका खोट भी खत्म करके उसके दिल को रोशन कर देगी, उसके दिल को मुनव्वर कर देगी, उसके दिल को मुज़य्यन कर देगी। या लतीफो या वदूदो। और जो जलता गया, चीजें जलती गईं, दुश्मन जलता गया, जादू जलता गया, हसद जलता गया, नजरेबाज जलती गई, कीना जलता गया, तावीज काले जलते गए, अल्लाह का नूर आता गया, रहमतें मुतवज्जे होती गई, जिंदगी में सरूर, मन में सुकून, घर में चैन, राहत, रहमत, बरकत जिंदगी में शामिल होती गई। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। ओ या लतीफो या वदूदो की लज्जत अपने दिल पे मोहरे लगवा दें। मैं भी मोहताज हूं, मांगता हूं, भिखारी हूं, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह के नाम को दिल में उतरवा लें, इसका नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी राहत, इसकी रहमत, इसकी आफियत, अल्लाह के नूर का करम, अल्लाह के नूर का फजल, अल्लाह के नूर की अता, अल्लाह के नूर का वजूद अपने मन में, अपने दिल में उतार लें। या लतीफो या वदूद का विजदान ले लें, या लतीफो या वदूद की खुशबू ले लें, या लतीफो या वदूद की तासीर ले लें, या लतीफो या वदूद के फायदे ले लें। या लतीफो या वदूद से जिंदगी को आसान कर लें, या लतीफो या वदूद से जिंदगी को खुशहाल कर लें, या लतीफो या वदूद से जिंदगियों में राहतें, या लतीफो या वदूद से कांटे चुन लें, या लतीफो या वदूद से फूल बिखेर लें, या लतीफो या वदूद से अल्लाह से बेटे ले लें, या लतीफो या वदूद से बेटे लेके उनको आंखों की ठंडक बनवा लें, या लतीफो या वदूद से घरों में राहतें आ जाएं, या लतीफो या वदूद से घरों में कुदरत और करम का फैसला हो जाए, या लतीफो या वदूद से जिंदगी आसान हो जाए, या लतीफो या वदूद से गलियां रास्ते बंद हैं खुलवा ले। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो। उसके नाम की तासीर है, उसके नाम की ताकत है, उसके नाम की कुव्वत है, उसके नाम का विजदान है। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसकी कुव्वत दिल में आ जाए। मेरी बात पे तवज्जो करें, आमीन आमीन। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसका यकीन दिल में आ जाए। अच्छा, या लतीफो या वदूद से दिल में नूर आ जाता है, तवज्जुहात आ जाती हैं, इसके आने से काली चीजें कट जाती हैं, अल्लाह की मोहब्बत मुतवज्जे हो जाती है, मेरे काम आसान हो जाते हैं, मेरी मुश्किलें टल जाती हैं, मेरी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। वाकई या वदूदो, वाकई नहीं, वाकई नहीं, शक नहीं, हक है, सच है, हकीकत है। अगर नहीं हो रहा तो मेरी मानने की कमी, मांग की कमी, मानने की कमी, मांगने की कमी, मानने की कमी और मांगने की कमी, भिखारी बनने की कमी है। अगर इसमें शक है तो मेरी कमी है, उस करीम के देने में कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। घर में आए तो कहा फाका है, कहा खाना, कहा घर में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अल्लाह से मांगते हैं, नफिल पढ़ते हैं, पढ़ा, बीवी ने, मियां ने पूछा कुछ है, कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पूछा, पढ़ा, कहा कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पढ़ा, पूछा है, कहा कुछ नहीं। फिर पढ़ा, कहां है, पुरानी चक्की खुद ब खुद चल रही है, आटा निकल रहा है, सारे घर के बर्तन भर लिए, आटा खत्म नहीं हो रहा। कहा सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सच्चे हैं, आपका फरमान सच्चा है, मेरे मांगने में कमी थी, रब के देने में कमी नहीं है। मेरे मांगने में कमी, रब के देने में कमी नहीं। सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने में कमी है। या लतीफो या वदूद मैं पढ़ूं, मेरी तंगियां, मेरी मुश्किलें, मेरी नाकामियां, मेरी परेशानियां, मेरी उलझनें खत्म ना हो, कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ, नाम किसका, ध्यान किसका,
तो इससे पहले हम दरूद पाक दरूद शिफा पढ़ लेते हैं जो हर दफा पढ़ते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इसके बाद भी दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। और वो दरूद शिफा वो है जो रूहानी बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों, पुराने रोग, मुश्किलातों के हल के लिए हम हर जुमेरात पढ़ते हैं दरूद शिफा। आप मेरे साथ पढ़ते हैं 3 बार, तो हम इससे पहले 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इस अमल के बाद भी 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। तो अमल पहले मुझसे जरा समझ, अमल मुझसे पहले जरा समझ लें। ये अमल सांस रोक के पढ़ना है, हर हालत में पढ़ सकते हैं, या लतीफ हो या वदूद हो, सांस रोक के दिल में पढ़ना है। जब सांस टूटने लगे, थैली खुली हमारे सामने होगी, खुली थैली अपने सामने रखें, थैली को खोलें, अपने सामने रखें। इस थैली में काली मिर्च है, इस थैली में काले मूंग है, इस थैली में हरमल है, इस थैली में कलवंजी है 50-50 ग्राम। ये मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी सनद ना हो, हवाला ना हो, रेफरेंस ना हो। अल्लाह के नाम की ताकत और अल्लाह के नाम की कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल के हवाले रेफरेंस हैं। कोई अमल ऐसा नहीं मेरा जो गैर मुस्तनद हो और उसकी सनद ना हो। तो इसको सामने रखेंगे, सांस रोक के या लतीफो या वदूद आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। सांस आप जितना रोक सकते हैं आप रोकेंगे, मैं जितना रोकूं। इसमें फूंक मारते रहेंगे और इसमें मैं भी फूंक मारता रहूंगा, और उसके बाद फिर यही दरूद शिफा पढ़ेंगे। और जितनी तवज्जो से अल्लाह का नाम लेंगे, या लतीफो या वदूद, दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेंगे, अंदर के मन के दर्द के साथ अल्लाह का नाम लेंगे, आप गुमान नहीं कर सकते। सच बताऊं, रात 3:10 से लेकर गुज़िश्ता रात, आज रात 3:10 के लेकर और एतवार 11:27 तक, ये 7 है जो गुज़िश्ता पौने 4 साल के बाद आई है। आप कहेंगे 7 क्या है? आप कहेंगे 7 क्या है? मैं कहूंगा ये जो डॉलर लेके बैठे होते हैं, सोना लेके बैठे होते हैं, और जो शेयर्स लेके बैठे होते हैं, दिन रात इनके रेटों पे नजर आई है। डॉलर यूं चढ़ा नहीं, आगे निकाल दिया, लाख 2 लाख करोड़ 2 लाख कमा लिया। ऐसे सोना ऊपर नीचे यूं हुआ नहीं, ये 7 पे नजर होती है। बस आसान मिसाल में यही 7 है। अल्लाह की बाज़ औक़ात कुदरतें, ताकतें। देखिए, फजर एक 7 है जिसमें फजर का वक्त होता है, जोहर एक 7 तो है जिसमें जोहर का वक्त होता है। पढ़ ले ठीक, वरना बाद में जोहर तो हो जाएगी पर होगी कज़ा। मगरिब का वक्त जो दाखिल होता है, एक 7 तो होती है, एक घड़ी तो होती है जिसमें मगरिब का वक्त दाखिल होता है। क्या ख्याल है? तहज्जुद का वक्त एक खास 7 और घड़ी तो है जिसमें तहज्जुद का वक्त दाखिल होता है। जिंदगी में कुछ 7 हैं, कुछ घड़ियां ऐसी हैं, हमें खबर नहीं होती, हमें खबर नहीं होती, पर जानने वाले को पता होता है। जानने वालों को यह राहत जरूर पता होता है। मेरे पास इसकी तारीख है, बयान नहीं करता क्योंकि हमने यही अमल करना है। तो ये 7 चल रही है। खुशकिस्मत होंगे जो लोग इस 7 में तस्बीह खाने में फकीर बन के रहेंगे। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, दो जहां का अमीर है, 2 जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज, उसे बादशाहों से क्या गरज, जो गदा है शाह जहान है, जो कमली वाले की गली का गदा है, उसे बादशाहों से क्या गरज। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पजीर, गर तू मी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, असदिगाहे मुस्तफा पिनहाउ बगीर। हाय हाय। कहा कि अल्लामा इकबाल की सिर्फ इस शेर की वजह से बख्शिश हो गई थी। एक साहब ने मुराकबा किया उसकी कब्र पे जाके, इस शेर की वजह से मगफरत हो गई। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, इसका शेर का माना सुन ले और पिघल जाएंगे आप। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, मौला तो गनी है और मैं फकीर हूं। तू गनी अजहर तो आलम, सारे जहान का तू गनी, मम फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मम पजीर। मैं अपने बड़े उज़्र दूंगा, मेरी खताएं, मेरी गुनाह, मेरा कोई एक उज़्र भी नहीं माना जाएगा। जुल्म बहुत ज्यादा, जबर बहुत ज्यादा, मेरी खताएं बहुत ज्यादा, कोई एक उज़्र भी नहीं सुना जाएगा। घर तू मी बीनी हिसाबम नाम गुज़ीर। पर मौला अगर आप मुझे वाकई फिर जहन्नम में डालना चाहते हैं और मुझे जलील रुस्वा करके, खुजू फहुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, कुरान कहता है, पकड़ो घसीटो उसको और जहन्नम में फेंको। घर तुम बीनी हिसाब अब ना गुजी। पर मेरी एक दरखास्त है। इकबाल ने कहा, मौला मेरी एक दरखास्त है। बोल क्या दरखास्त है? हाँ, अज निकाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, पर मेरी वजह से मेरी कमली वाले को शर्मिंदगी ना हो। कमली वाले की निगाहों से हट के मुझे जहन्नम में घसीट के फेंक देना। मेरी कमली वाले की नजरों में सामने ना हो, मेरी वजह से मेरे हबीब कमली वाले को दुख और तकलीफ ना हो। अज निगाहे मुस्तफा
از निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर, तू गनी अज हर दो आलम मम फकीर, रोजे माशर उज्र हाय मम पजीर, गर तुम बीनी हिसाबम न गुजीर, az निगाह मुस्तफा, लिखो सारे कहो, az निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर, az निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर। छोटी छोटी अदाएं उस करीम को बाज़-ओ-औक़ात पसंद आती हैं, उसकी बख्शिश का सामान हो जाता है। इसलिए कहता हूं काफिर काफिर ना कहा करो, पता नहीं उस शहंशाह की नजर में कौन क्या है, उस शहंशाह की नजर में कौन क्या है, हमें क्या पता, हमें क्या पता आखिरी वक्त में मेरे कलमा नसीब हो या ना हो, मुझे तो अपना ही पता नहीं है। और वैसे भी मैं अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता हूं? तारिक तस्बीह खाने में बैठ के अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता है? याद रखना, जहां 4 बंदों में शोहरत हो जाए वो बंदा अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी तारिक 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार या ईमानदार था, दुकान थारदार या ईमानदार था, दुकानदार था या ईमानदार था। अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे। तो अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ? या लतीफो या वदूद हो किसके ध्यान के साथ? या लतीफो या वदूद हो किसके नाम है? अल्लाह के नाम है। तो ध्यान किसका? यकीन किसका? तासीर किसकी? हाँ, विजदान किसका? और बरकत कौन डालेगा? अल्लाह। तो पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अब सांस रोक रोक के या लतीफ हो या वदूद हो अपने दिल की गहराइयों में पढ़ें, अल्लाह के नाम की यकीन से पढ़ें, और जो थैली नहीं ला सके, उनके पास मजबूरन नहीं है, वो भी अमल में शामिल हो जाएं। पढ़ें डूब के, सर झुका के, अल्लाह के सामने निदामत से बैठ के पढ़ना शुरू करें और थैली में फूंक मारें। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये सब कुछ अपने जितना भी पढ़ा करें, अपने प्यारों को हदिया कर दिया करें, और जिन हस्तियों का आज तस्करा किया उनको भी हदिया किया करें। साल के बाद नहीं, जुमे के दिन, अगर जुमे के दिन फुर्सत नहीं मिलती, किसी भी दिन जाया करें। उनके लिए फूल लेके ना जाएं, कोई जरूरी नहीं, अंदर के फूल लेके जाएं, हदिया पढ़ के दिया करें। जरूर तवज्जो किया करें, जरूर ध्यान किया करें, जरूर एहतमाम किया करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सखी बन के इस जिंदगी का निजाम संभालें, सखी बनकर। और ये सारा सवाब जब भी पढ़ा करें, हजूर के घराने को जरूर हदिया किया करें। और हजूर के घरानों में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां बेटे, हजूर के दामाद नवासे और नवासियां, ये हजूर का घराना है। जरूर हजूर के घराने को हदिया करें। और सूरतुल काफिरून का तेल करेंगे, मेरे पास तैयार नहीं मिलता, कर सके तो डब्बा इतने का है, मेरे पास नहीं है, ना मेरी कंपनी का है, ना कंपनी की मशहूरी के लिए ये रेट है। अपनी जान खुद मारो, करो। और यूं सूरतुल काफिरून आप पढ़ते जाएंगे, उसकी तासीर, उसकी ताकत, उसका कमाल आप ऐसे खुलता चला जाएगा, और उसकी बरकतें खुलती चली जाएंगे जितना पढ़ते चले जाएंगे। और जितना उसके कमालात आप पढ़ते चले जाएंगे, उतने उसके अनवारात आप पे खुलते चले जाएंगे। जैसे ना फालसा है ना, फालसा आजकल आया हुआ है, हमने इसको समझाई कुछ नहीं, उसके आते मेरे मुंह में पानी भर गया है। आप अपना पानी छुपा के दिखाओ, क्योंकि मैं तो नजर आ रहा हूं, आप यूं कर दोगे। फालसा हंडिया में डालने वाला, फालसे का शरबत पीने वाला, फालसे को शेक करने वाला, फालसे को खाने वाला कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, और पथरी हो जाए, और बताओ खून गाढ़ा हो जाए, दुनिया जहान की गोलियां खाई। फालसा खा के देख तो सही, फालसे से लुत्फ तो लगा। फालसे पड़े हुए हैं। मैं उस दिन एक फालसे वाला ना, छोटा सा स्पीकर खोता रेडी पे, गदा रेडी पे ना, फालसे लेके जा रहा था, स्पीकर वाला चल रहा था, और मुझे तरस आ रहा था। मैं कहा मौला, इसकी तासीर हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या, और उसकी तासीर क्या है, और उसका कमाल क्या है क्या, हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या। 2-4 फालसे, मुट्ठी भर फालसे खा ले, बच्चों को खिलाएं, उनको इसके जायके बताएं, इनके फायदे बताएं, इसको सर्च करें, इसको देखें कि इसमें तासीर क्या है, कमाल क्या है। दुनिया की जितनी गर्मी आ जाए वो 50 डिग्री की है, 60 डिग्री की है, फालसा उठा के यूं परे फेंक देता है,
جہاں سارے اے ناکام ہو جائیں فالسا اٹھا کے یوں ایک طرف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے گرم علاقوں میں فالسا ڈالا ہے, برف والوں میں جگہ میں فالسا نہیں ہے. رب کی رحمتیں دیکھیں, اس کی عنایتیں دیکھیں. جہاں گرم علاقے ہیں فالسا وہیں آیا ہے, جہاں گرم علاقے ہیں فالسا وہیں آیا ہے, اور جہاں گرم علاقے نہیں ہے فالسا وہاں نہیں آیا. رب کا نظام ہے, اور رب کے نظام کی طاقت اور قوت اور قدرت ہے. ہاں فالسا اپنی فالسے سے دوستی لگائیں. میں نہیں بیچتا, کہیں اللہ میں بیچتا ہوں, بازار میں فالسے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں. نہیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ میں نے ایک دفعہ ایسی کسی چیز کا فائدہ بتایا, کہنے لگا تیرے پیر کے پاس پڑا ہوگا بیچنا چاہتا ہوگا. انہوں نے کہا میرا پیر یہ بیچتا نہیں. ماں نہیں نا بابا, غالباً پتہ نہیں کیا چیز تھی, مجھے یاد نہیں. میں نے ایسے مجھے ذہن میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں فائدے. بابا خود تحقیق کرنے آیا, ریسرچ کرنے آیا, لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے تیرے پیر نے بتایا اس کا فائدہ نہیں ہے, اب میں استعمال ضرور کروں گا. اس نے کہا شاید اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے. ایسا بھی استعمال اپنی زندگی میں شامل کیا کریں, اور زندگی میں ایک اور چیز شامل بھی کر لیں کریں, میرا چندہ, میرا دھندا, یہ بھی مجھے چاہیے. اتنا بڑا نظام میں کیسے چلاؤں, اتنے بڑے نظام میں کیسے میں اکیلا چلا سکتا ہوں؟ اگر آپ میرے چندہ نہیں دیں گے, اور وہ میرا چندہ ہے حامیم لا ینصرون 313 بار میرا اس نظام کی حفاظت کا, نفل حاجت کے دعائیں مانگ کے, مولا اس تسبیح خانے کو کبھی محتاج نہ کرنا, منگتا نہ کرنا, بھکاری نہ بنانا. اللہ اس کو تحد نظر وسیع کر دے دائیں بائیں سے, اور اس کو فتنوں سے بچا دے. جانثاروں کا عمل بڑے خوش قسمت ہیں, میری دعاؤں میں ہیں. اور وہ جو لقد جاءکم رسول سورہ توبہ کی آخری آیت کا عمل, اور جو یا حفیظ و یا سلام پڑھتے ہیں, یہ میرا چندہ ہے, یہی میرا دھندا ہے. کام آج کل ذرا مندہ ہے, مجھے یہ چندہ چاہیے, میرا چندہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یہ سورت قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ آج ضرور اٹھا کے چیک کیے گا, آپ اپنے موبائل پہ چیک کر لیجئے گا. اب کل دیکھیے گا, پرسوں دیکھیے گا. سورت الکافرون, اللہ پاک نے نا کالی چیزیں, کالے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, چیلنج کیا ہے. اور جو آخری آیت ہے, آخری آیت جو قل یا ایھا الکافرین کی ہے, وہ بتاؤں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. جا, تیرا دین اپنا ہے, میرا دین اپنا ہے. تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند. تجھے خود ہی پسند, مجھے خدا پسند. تجھے خود ہی پسند, مجھے خدا پسند. یہ بڑی طاقتور صورت ہے, یہ بہت طاقتور صورت ہے. لکم دینکم ولی دین. جا, تجھے تیرا دین پسند ہے, مجھے میرا دین پسند ہے. تجھے تیری ادا پسند ہے, مجھے میری ادا پسند ہے. مجھے کملی والی کی غلامی پسند ہے, مجھے میرے آقا کی غلامی پسند ہے. میں لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی, لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی آج بھی ہے, کل بھی رہے گی, موت تک رہے گی انشاءاللہ. اس صورت کو سمجھیں, اس صورت میں طاقت, اس صورت میں تاثیر کیا ہے. اس صورت کو نا مل بیٹھ کے 1001 بار اول آخر درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں, اور تیل پہ دم کر لے. ایک دن میں خود پڑھنا ہے پڑھ لے, تھوڑا پڑھ لے, 2 دن میں, 3 دن میں, اگر آپ اکیلے ہیں اس کو پڑھیں. اب اس کو گھر کے استعمال میں لائیں, کھانے میں, پینے میں, پکانے میں, کوکنگ میں, زندگی کے استعمال میں, اس کو گھر کے استعمال میں لے آئیں. بھاؤں پہ لگائیں ضرور, پلک میں لگائیں ضرور, ناک میں لگائیں ضرور, کانوں کے اوپر لگائیں ضرور, ناک میں لگائیں ضرور, کھائیں پیئیں پکائیں ضرور. پھر زندگی میں حفاظت کا نظام دیکھیں. یاد رکھیے گا, اللہ کا نظام سچا, اللہ کے حبیب کا نظام سچا. یہ پڑا ہوا تھا تو مجھے چاہتے ہی نا انہوں نے ہاتھوں میں ایسے دیا, میں نے یوں مل لیا. ہاں ٹھیک ہے, خیریت سے, آپ بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا تھا, جان بوجھ کے پوچھا. کہہ رہے یہ سینیٹائزر تھا ہاتھوں میں, یہ پورا لوشن ہاتھوں میں لگا لو. میں نے کہا جراثیم مجھے نظر تو نہیں آیا, کوئی گھوڑا ہو, کھوتا ہو, گدھا ہو, کوئی کتے کی طرح ہو, کوئی الٹا ہو, سیدھا ہو, نظر تو نہیں آیا. کہ یہ نظر نہیں آتے. اچھا, میں نے کہا سچ ہے, میں اس کا انکار کہاں کر رہا ہوں, جراثیم کا انکار کہاں کر رہا ہوں. حفاظت, یاد رکھیے کہ میرے آقا کملی والے نے حفاظت کا حکم دیا ہے. کیا دیا؟ حکم دیا ہے حفاظت کا. یہ نظر نہیں آتے, پر یاد رکھا جناتی چیزیں نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں, شیطانی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں. میں بھی آپ کو سورۃ الکافرون کا سینیٹائزر دے رہا ہوں, ایک حفاظتی نظام دے رہا ہوں, ایک عافیت کا نظام دے رہا ہوں, ایک طاقت کا نظام دے رہا ہوں. اس تیل کو استعمال کیجئے گا. اس تیل کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت, اس تیل کے ساتھ نیک جنات کی حفاظت, اس تیل کے ساتھ اللہ کی طاقت کی حفاظت, اس کے تیل کے ساتھ اللہ کے نام کی حفاظت, اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت, اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور, اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت, اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا, اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت, اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد, اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد, اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود, اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور, اللہ کا بصارت, اللہ کا
ताकत, कुवत, ये सारा निजाम इस तेल के अंदर मौजूद है। जिस तरह हाथों में जरासीम नजर नहीं आए और वो लोशन लगाते ही कहते हैं खत्म हो गए, हुए या नहीं हुए, लेकिन इससे 100% हो गया। अगर नहीं हुआ, तेरा यकीन कमजोर है, तेरा यकीन कमजोर है, मेरा यकीन कमजोर है, कमजोर है। हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं बिस्मिल्लाह के छोड़ने से, हमारी जिंदगी में आफतें आई हैं अल्लाह का नाम छोड़ने से, हमारी जिंदगी में बलाएं आई हैं कोई सच्ची राहें छोड़ने से आई हैं। हमने कौन सी राहें छोड़ी हैं, हमने कौन से रास्ते छोड़े हैं, हमने कौन सी मंजिलें छोड़ी हैं, तब जाके जिंदगी में निजाम चला है। मेरे कमली वाले ने फरमाया बरकत उठ जाती है, रहमत हट जाती है, काली चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। मेरे आका का फरमान सच और हक है इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो तेल लगाता है बगैर बिस्मिल्लाह के, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने बंदे से पूछा उमर का राज, कहा कोई कतरा और कोई दाना मेरे अंदर आज तक ऐसा नहीं गया जो बिस्मिल्लाह के बगैर गया हो। आज भी इंशाल्लाह हम फैसला करते हैं, हम भी ये इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे।